एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पता लगाना है दी गई संख्याएं क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है, कि इरेशनल नंबर है। बस सिंपल सा है। हमने बताया था कि रेशनल नंबर वे होते हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। और Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सा उसमें डेफिनेशन था। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बताइए द फॉलोइंग नंबर्स हैज डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइडेड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। क्या वे रेशनल है कि नहीं है, बस इतना सा हमें उसमें बताना है। तो दोस्तों देखिए जरा, नंबर यही दिया गया था, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा 0.5 अगर दिया है, इसको P/Q के रूप में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्या लिखेंगे दोस्तों, 5/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या आया, 1/2। तो क्या ये रेशनल हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये रेशनल होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा गया। बोलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैंने कहा 1.5 लिख दें तो किसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, 15/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो अगर 3/2, क्या ये रेशनल है भैया, है ना? तो वही चीज यहाँ पे है बच्चा, क्या डेसिमल के बाद यहाँ एक निश्चित संख्या तक है कि नहीं है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपान कितना हो जाएगा? अब जितनी दशमलव के बाद जितनी नंबर्स हो उतना जीरो नीचे कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लिख के 9 0, 2 2 4 2 6 2 8। और सबको पता है, सबको क्या पता है कि अगर 10 होगा केवल तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5। मतलब मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी डिनोमिनेटर 2 के पावर 3 और 5 पावर 3 के रूप में रहेगा तो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेट होगा। और मैंने एक डेसिमल एक्सपेंशन जब टर्मिनेटिंग उसमें बताया था कि जो जो क्या टर्मिनेट होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये दोनों ऐसे होंगे, ये किस में आएंगे, रेशनल नंबर में आएंगे। ये पॉइंट है आपका। तो फिर बताइए, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि 100 कितनों बार आप जीरो लिख देंगे तब 2 और 5 के ही फॉर्म में ही आएगा। तो मैंने बताया था जब भी डिनोमिनेटर 2 × 5 के रूप में आएगा तब समझ लेना क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब क्या हो गया, लिख दीजिए, सिंस दिस नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट इज रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। Q इज द फॉर्म ऑफ 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n के रूप में है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल बी 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में है। इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है दोस्तों, टर्मिनेटिंग। दूसरा क्वेश्चन भी हमें रेशनल और इरेशनल के बारे में बताना है कि ये रेशनल है कि नहीं है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि यही दिया है 0.10 1 2 00 1 2 000 1 2 डैश डैश डैश। बताइए इसका क्या कभी P/Q के रूप में इसे आप लिख सकते हैं, है ना? जब निश्चित होता है, जैसे 1/2, ये क्या है, डेसिमल के बाद निश्चित है ना कि हाँ 1/2 है, 1.2 है। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, डैश डैश दे दिया, इनफाइनाइट तक के दे दिया ना। अरे बोलिए है कि नहीं है? जब दोस्तों इनफाइनाइट तक दे दिया है, बस दिमाग कितना लगाइए, तो क्या कभी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ये? और रेशनल किसे कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं? अरे भैया यही तो है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके वही तो रेशनल है। लेकिन जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे कहते हैं इरेशनल। तो बोलो बच्चा, ये इरेशनल है कि नहीं है, इरेशनल है कि नहीं है?
तो लिखेंगे क्या, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग, ना तो रिकरिंग, रिकरिंग मतलब ना तो रिपीट हो रहा है, कहीं रिपीट हुआ है क्या, अरे बोलो भैया 12 रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके क्या नंबर्स भी रिपीट हो रहे हैं, 0 नहीं ना। तो लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, फिर देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर, therefore the given number is irrational number। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हो गया। अब आते हैं तीसरे पर। अब तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का तीसरा कहता है कि यही दिया 43.1234567 इसके ऊपर बार लगा दिया है। अगर बार लगा दिया इसका मतलब क्या, रिपीटिशन रिकरिंग होगा कि नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग किस में आएगा, रिकरिंग में आएगा, किस में आएगा, रिकरिंग में आएगा। मैंने बताया था नॉन टर्मिनेशन को, टर्मिनेटिंग को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में इसे डिवाइड किया गया है। तो मैंने कहा था जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा वो हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा, इरेशनल नंबर, क्या रहेगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अगर रहेगा तो हमेशा क्या, रेशनल नंबर होगा। लेकिन क्या, रिकरिंग होगा। सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, द गिवन नंबर इज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू एंड क्यू इज नॉट क्या, फॉर्म 2 पावर m या मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n। जैसे मैंने कहा अगर 0.3 हमने लिख दिया बार, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3/9 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा 1/3। क्या डिनोमिनेटर 2 आया, क्या डिनोमिनेटर में 5 आया, क्या डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 5 आया, नहीं आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें कभी भी क्या, कभी भी डिनोमिनेटर 2 पावर m और मल्टीप्लाई बाई 5 पावर n के रूप में नहीं आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर होगा, क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, इतना ध्यान रखिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस तरीके से आपका आज क्वेश्चन चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है ना। चैप्टर 1.3 से हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 1.4 हमने खत्म कर दिया आज।